श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24 से आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश में चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। अब तक हमने पढ़ा कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी का बहुत सारा अपमान किया। उसके उपरांत एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी सती जो है वो अपने पति से अनुरोध करके कि मुझे अपने पिता के घर में यज्ञ में जाना है, ये कहकर वो बगैर शिव जी की इच्छा के वहां पर चली गई। और वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां यज्ञ स्थल में शिव जी का कितना अपमान हो रहा है, तो वो उससे सहन नहीं हो सका, जिसके कारण उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहुत कुछ सुनाया कि आप ऐसे शिव जी के साथ कैसे उनकी निंदा कैसे कर सकते हो, उनके साथ द्वेष कैसे कर सकते हो। तो कितने महान वैष्णव हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, सबके सुहृद हैं। सब ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवी देवता भी उनकी आराधना करते हैं, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाते हैं। बस आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके द्वारा शिव जी का अपमान हुआ, और मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरा जो ये शरीर है वो आपके द्वारा दिया हुआ है, और अब क्योंकि इस शरीर को आप जैसे द्वेषी के द्वारा प्राप्त किया है मैंने, और उसके उपरांत इस शरीर के द्वारा मैंने अपने पति एवं महान वैष्णव शिव जी की निंदा को श्रवण किया है, इसके लिए अब मैं इस शरीर को अधिक नहीं रख सकती। तो आज सती जो है वो अपने इस भौतिक देह का त्याग करेंगी, और किस तरह करेंगी वो आज हम यहाँ पर पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर देखा जाए तो दक्ष प्रजापति के अपमान से शिव जी को कोई कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वैष्णव जो है वो अपने ऊपर, वैष्णव के ऊपर अक्सर कष्ट आते हैं या कोई भला बुरा कहता है तो उससे वो इतना दुखी नहीं होते, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भौतिक जगत में तो ऐसा सुख दुख और ये लाभ हानि सम्मान और ये द्वेष तो होता रहेगा। तो वैष्णव इससे ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वैष्णव निंदा होती है तो उसका कितना गलत परिणाम निकल सकता है, कितना बुरा परिणाम निकल सकता है कि सती जैसी पवित्र जो उनकी पत्नी है उनको भी जलकर मरना पड़ता है। कहीं वैष्णव अपराध हो गए है, वैष्णव अपराध उनके पिताजी के द्वारा हुआ है, तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इतना बड़ा अपराध अगर सोचें तो क्या किया था, शिव जी ने खड़े नहीं हुए थे ना, वैष्णव ना महादेव जो है वो दक्ष प्रजापति के आने पर उनका सत्कार करके
करने के लिए खड़े नहीं हुए, बस इतना ही हुआ। और उसके आगे ये कथा यहाँ तक पहुंच गई कि सती को प्राण त्यागने पड़े। तो अगर थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो यहाँ पर एक बात हमें भी प्रयास करनी चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि सामने वाले को हमारी निंदा करनी पड़े। समझ में आ रहा है कि देखो, वैसे तो वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, यही विधान है ना, यही बताया गया। प्रथम अपराध भी यही है कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो क्यों हैं, इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं? दूसरों का कल्याण करने के लिए या दूसरों का पतन करने के लिए? कल्याण करने के लिए आए हैं ना। तो उनको ना कोई भी अपना आचरण जो कर रहे हैं उनको इतना सावधानी से करना चाहिए कि वो कम से कम अपने आचरण से दूसरों को मौका ना दे कि वो उनकी निंदा करे। क्योंकि एक तो इतना मुश्किल से एक व्यक्ति को भक्त बनाने में कितना टाइम लगता है ना। एक माला वो करे, उसके लिए उसको हृदय से एग्री करने में कितना मेहनत करनी पड़ती है। और वो सारा जब वो सारी साधना उसी समय नष्ट हो जाती है जब वो किसी वैष्णव की निंदा करता है। तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि वो इतनी मेहनत के बाद थोड़ी एक माला करता है तो मेरे कारण उसकी भक्ति नाश नहीं होनी चाहिए, मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि उसकी भक्ति का विनाश हो जाए। अब यहाँ पर सती जो है उसने दक्ष प्रजापति को कहा था श्लोक नंबर 23 में, गोत्रम तदेवं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदासु, कि अब ये शरीर इसको जब ये शिव जी देखेंगे दक्षायणी कहकर बुलाएंगे तुम्हें, ये मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात होगी। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख ही है कि मैं आपकी पुत्री हूँ, इसलिए मैं अब इस शरीर में मत और आगे नहीं रहना चाहती। इतना कहने के बाद अब मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरिदक्षमानोऽद्य शत्रुहन् शीतावुदीचीं निशसाद शान्तवान् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमील्य दृग्योगपातं समाविशत्। मैत्रेय उवाच, अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा, इत्यध्वरे, इत अध्वरे का मतलब होता है यज्ञ स्थल में, इतना कहा है उसने। और दक्षम अनुध्य, दक्षम यानी दक्ष को अनुध्य मतलब ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि अब मैं ये शरीर नहीं रख सकती। उसके बाद शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का मतलब होता है कि ये मैत्रेय मुनि जो है वो बता रहे हैं किसको, विदुर जी को, शत्रुओं के हंता। क्षतौ यानी पृथ्वी पर, क्षत्वावुदीचीं निशसाद शांतव, उदीचीन का मतलब होता है उत्तर की तरफ। अब जब योग साधना किया जाता है तो योग साधना में एक इस तरह आता है जब हम प्राण को त्यागते हैं। उस प्राण को, योग का वास्तविक मतलब यह है कि जीव को एक सही निश्चित समय पर प्राण त्यागना आना चाहिए। और उस समय किस तरह से हमको कौन सी क्रिया करनी है, किस तरह फेस करना है, किस तरह से बैठना है, अपने प्राण वायु को, अपनी जो वायु है उसको किस तरह से वश में करना है, ये सब सीखना होता है। और दक्ष प्रजापति की पुत्री होने के कारण जो सती है वो एक क्योंकि बहुत ही अच्छे परिवार में पली है तो उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो इन्होंने योग अभ्यास भी करना सीखा है। और साथ साथ में क्योंकि वो पत्नी किसकी है, शिव जी की है जो सदैव समाधि में रहते हैं, तो उनके साथ रहकर भी तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो ये जानती है कि किस तरह से मुझे अपने प्राण को त्यागना है। तो शीताउदीचीं निशसाद शांतव, तो क्या करती है, एकदम शांत होकर उत्तर की दिशा की ओर निहार कर वो बैठती हैं और
स्पृष्ट्वा जलम पीतदुकूल संवृता। स्पृष्ट्वा जलम यानी कि फिर आचमान करती है पीतदुकूल संवृता, और फिर पीत का मतलब होता है पीले या सैफरन कलर के वस्त्र वो धारण करती है। और उसके बाद नीमील्यद्रिक मतलब अपने नेत्रों को वो मूंद देती है। योगपथम समाविशत, और फिर इस तरह से अपने आप को योग में केंद्रित करती है। तो यहाँ पर वस्त्र का भी बताया गया है कि उस समय, जिस समय सती जो है वो शरीर त्याग कर रही है, उस समय वस्त्र भी उन्होंने सैफरन कलर के या पीले कलर के पहने हैं और उत्तर की तरफ मुख किया है। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा योगी जन जो है वो शरीर को त्यागते हैं। अनुवाद। मैत्री ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता को ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई और केसरिया वस्त्र धारण कर किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तो अब नेत्र मूंद के वो ध्यान करने का प्रारंभ कर। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से बताएंगे तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ये कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल दिए, जिससे यह पता चल जाए कि वे दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही है। तो ये एक संकेत भी था कि अब मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ। तो उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण कर लिया। और दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय सती ने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेष्ठकर समझा। तो जैसे हमने सुना था कि निंदा अगर कोई श्रवण करता है तो उसे उस व्यक्ति को पहले मार डालना चाहिए जिसने निंदा की है, और उसके बाद स्वयं अपने प्राण त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने इस निंदा को सुना है। लेकिन दक्ष प्रजापति तो पिता थे, तो और उनको तो वो मार नहीं पाई, लेकिन वो उस शरीर को तो त्याग ही रही है जो उन्होंने दिया है। तो अपने शरीर को नष्ट करना श्रेष्ठ समझा। उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। सती योगेश्वर शिव जी की पत्नी थी। शिव जी समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे समस्त योग क्रियाएं जानते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि सती भी यह सब जानती थी। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सती को ये सब पता था, क्योंकि वो शिव जी की पत्नी है, और साथ में ये भी, अथवा दक्ष जैसे महान सम्राट की पुत्री होने के कारण वे सुशिक्षित थी। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने को छुटकारा दिलाए। तो योग पद्धति का वास्तविक मतलब क्या है कि भौतिक जितना भी ये संयोग है भौतिक तत्वों का, उससे छुटकारा हो जाए, या जीव जो है वो अपने प्राणों को एकत्रित वश में कर सके, प्राणवायु को वश में कर सके, और समय आने पर अपना शरीर त्याग कर सके सही स्थिति में, ताकि वो जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। लेकिन आजकल जो योग हो रहा है वो केवल शरीर को किस तरह से सुंदर दिखाना है, परफेक्ट दिखाना है, बस शरीर के लिए ही होता है। वास्तविक जो योग की वास्तविक जो उसका अभिप्राय है वो समझ में ही नहीं है आता उसको। बड़े बड़े योगी जन आज उनसे पूछिए योग क्यों करते हैं, तो उनको यही पता है कि शरीर निरोग रहे, बस इसीलिए रखा जाता है। लेकिन योग का भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त। योगियों में जो सबसे श्रेष्ठ योगी जन है वो यही जानते हैं कि क्या करना है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं, समय युक्त तम, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होती है। ऐसे सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागते हैं। तो सिद्ध योगी जो है उनके लिए एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि वो
इच्छा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं। और सामान्य रूप से योगी पहले शरीर के भीतर की वायु को साधने से सिद्ध हस्त हो जाता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के शीर्ष पर ले जाता है। क्या करता है? पहले वो जैसे वायु जो होती है शरीर के भीतर, उसको मस्तिष्क की तरफ लेकर आ जाता है और फिर इस प्रकार आत्मा को भी मस्तिष्क के शीर्ष पर लेकर आ जाता है। वो खींच सकता है योग के द्वारा, वो ऐसा कर सकता है। फिर जब शरीर से ज्वाला फूटती है तो योगी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार की योग सिद्धि में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह उस तथाकथित योग विधि से भिन्न है जिसे आधुनिक योग में शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रित रखने के लिए ढूंढ निकाला गया। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते ये वाला योग जो है, जो वास्तविक आत्मा का उद्धार करने के लिए किया जाता है, जो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, योग का मतलब होता है भगवान के साथ जोड़ना, तो ये बिल्कुल भिन्न है उससे जो ऐसा जो आज का आधुनिक युग में जो शरीर कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ढूंढ निकाला है, शरीर को किस तरह से बैलेंस किया जाए। तो वास्तविक योग पद्धति में आत्मा को के एक लोक से दूसरे लोक तक या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर को अपनाया जाता है। क्या करना होता है? जैसे ही लगे कि अब ये समय अनुकूल नहीं है तो शरीर को छोड़कर योगी आगे निकल जाता है इस लोक से दूसरे लोक में, या फिर कभी कभी एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो ये योग क्रिया के द्वारा योगी जो है वो आसानी से एक लोक से दूसरे लोक में जा सकता है और समय भी वो खुद निश्चित करता है कि कब मुझे इस शरीर को त्यागना है। तो यहाँ पर और इस घटना से ऐसा लगता है कि सती अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थानांतर करने चाह रही है। तो अब सती क्योंकि जानती थी कि ये शरीर तो मुझे रखना ही नहीं, एक तो पहले से ही सती को है ना उस अपराध के कारण कि उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली थी और उसके लिए वो उन्होंने जानकी मैया का स्वरूप धारण किया था। इसके कारण शिव जी ने तो उन्हें पहले ही त्याग दिया था मन से, मतलब पत्नी के रूप में तो वो थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने शिव जी की आज्ञा के बिना और सीता मैया का स्वरूप धारण किया था, तो शिव जी को लगा था कि अब इनके साथ पत्नी जैसा जो संबंध है वो मैं नहीं रख सकता। तो एक तरह से तो ये भी होगा और दूसरा अब क्योंकि पति की इच्छा के बिना या उनकी आज्ञा के बिना सती जो है वो दक्ष प्रजापति के घर पे आई है और इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी निंदा अपने पति की सुनी है, तो अब वो इस शरीर में नहीं रहना चाहती, या तो किसी अन्य शरीर की तैयारी कर रही है या किसी अन्य लोक की जाने की तैयारी कर रही है। तो आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कृत्वा समानावनीलौजितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रत शनैर्हृदि स्थाप्य धियो रसि स्थिताम् कंठात् भ्रुवो मध्य मानिंदिदातानयम्। तो अब किस तरह से ध्यान कर रही हैं वो, किस तरह से वो अपने शरीर को त्याग कर रही हैं, उसकी एक विधि बताई गई है। मैत्रेय मुनि कहते हैं सबसे पहले उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया, यानी कि सबसे पहले वो आसन पर बैठती हैं और फिर प्राण वायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया, प्राण वायु को नाभि के स्थित स्थापित कर दिया और बुद्धि पूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भ्रुओं के बीच में लेके आई। तो प्राण वायु को धीरे 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 पहले नाभि में स्थित किया, फिर ऊपर, फिर ऐसे भवों के बीच में स्थापित कर दिया और
बुद्धि पूर्वक उसे हृदय तक लेके गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए दोनों भ्रुओं के बीच में जो है वो प्राणवायु को स्थित करना होता है। तो ये जो है वो ध्यान करने का या ध्यान में जैसे आसन बिछा के अपनी प्राणवायु को ऊपर तक लेके आना और फिर जो है उसका शरीर का त्याग करना, ये एक क्रिया है। जैसे बताया गया ना, कृत्वा समानावनीला जितासना, पहले समानावनीलो यानी अपनी प्राणवायु को वश में करना, और जितासना पहले आसन को स्वीकार करना, और उसके बाद सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रम, प्राणवायु को उठाना है सोदान, और फिर नाभि से चक्र जितने भी है ना उससे ऊपर लेके जाना। श्रील प्रभुपाद जी सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं योगिक क्रिया शरीर के भीतर 6 चक्रों में घूमती हुई वायु का निरोध है। यानी कि 6 चक्र है हमारे शरीर में, और वायु को किस तरह से उसमें वश करना है उसकी एक क्रिया है। वायु को उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ और दोनों भवों के बीच में और अंत में भवों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्षक भाग में लेके जाते हैं। तो उदर से स्टार्ट, उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ और फिर मस्तक, और ये भुवों के बीच में और फिर मस्तक तक ऐसे जाता है, और अंत में भवों के मध्य से मस्तक के शीर्ष भाग में लेकर जाया जाता है। योगाभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है। जैसे यहाँ पर बताया जितासन, तो आसन जो है वो पहले उसको जीता होता है, क्योंकि इससे श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है और ऊपर तथा नीचे की ओर जाने वाली वायु का संयम हो सकता है। इस तरह से जो है आसन जो है वो बहुत सहायता करता है। योग की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए इस विशाल टेक्निक का अभ्यास करना होता है, किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए कि देखो ये सती जो कर रही थी ना वो दूसरा युग, अब इस युग में आप इस योग अभ्यास को करने का प्रयास मत कर, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं है। इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग आसनों का अभ्यास करते हैं। कोई योग सिद्धि तक कोई नहीं पहुंच सकता है। सिद्धि तो क्या है, भगवान के अंदर भगवान के साथ एक संबंध जोड़ देना, भगवान जो है वो हृदय में उसको लाकर उसके ऊपर ध्यान, ऐसा आजकल होता नहीं है। बस कुछ आसन ही हो रहे हैं, आसनों का अभ्यास हो रहा है जो एक तरह से व्यायाम ही है। ऐसे शारीरिक व्यायाम से रक्त संचार अच्छा हो सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु यदि कोई इन्हीं व्यायामों तक अपने को सीमित रखता है तो उसे उच्चतम सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते शरीर तक तो ठीक है, उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन सिद्धावस्था थोड़ी ना मिलेगी। आगे कहते हैं केशव श्रुति में योग क्रिया का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि प्राण शक्ति को किस प्रकार इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जाए और एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाए। दूसरे शब्दों में योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है, क्योंकि आत्मा से शरीर सदा स्वस्थ रहता है। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो केशव श्रुति में बताया गया है कि किस तरह से जो है वो योग अभ्यास किया जाता है ये, और दूसरा जब भगवान के साथ जीव संबंध रखता है, अपना योग जोड़ता है, तो शरीर खुद ब खुद सेट हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि योग तो इसलिए है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाया जाए, एक लोक से दूसरे लोक में जाया जाए, और दूसरे शब्दों में योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है ही नहीं।
आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है। अब आध्यात्मिक अनुभूति के लिए जब निकलते हो ना, ये जो सुबह उठकर मंगल आरती करना, सुबह उठकर ध्यान के साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, जो ये कार्य करते ना वो बीमार भी नहीं होते, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है वो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाता है। तो कोई भी ऐसा योग जो आध्यात्मिक अनुभूति का कार्य होता है, शरीर को, तो शरीर तो वैसे ही उसके द्वारा स्वस्थ रहता है। हम देखते हैं जो भक्तजन होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी उम्र होती है फिर भी वो कितना फिट रहते हैं। तो क्योंकि आत्मा से शरीर सदा स्वस्थ रहता है, ज्यों ही आत्मा शरीर को त्याग देती है, शरीर सड़ने लगता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाह्य प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है। आध्यात्मिक क्रिया करो बस, बाह्य प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि शरीर भी अच्छा रहना है। शरीर खुद ब खुद सेट रहेगा अगर हम आध्यात्मिक क्रिया करते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर, किंतु यदि कोई यह सोचता है कि योग की परिणति का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है तो वह भूल करता है। योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद तक पहुंचाना है। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल लोग जो समझते हैं ना कि योग के द्वारा शरीर स्वस्थ रखा जाए, तो ये एक बेवकूफी है। बाकी योग का क्या मतलब है कि उच्च स्थान तक, उच्च पद तक पहुंचना है आत्मा को, और अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना है। आत्मा जो है वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाए। कुछ योगी आत्मा को उच्चतर लोकों तक ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। योगी जन क्या करते हैं, ये जो आत्मा है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ का जीवन स्तर इस लोक से भिन्न है और भौतिक सुविधाएं जीवन काल तथा आत्म साक्षात्कार की अन्य सुविधाएं अधिक हैं। कुछ योगी आत्मा को वैकुंठ तक लेके जाने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ जाता है, जहाँ जीवन आनंद जहाँ जीवन आनंद त्याग तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता। फलतः भक्ति योग को समस्त योग पद्धतियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो योगी जन क्या करते हैं, अपने इस आत्मा को एक लोक से दूसरे लोक में या एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। कुछ तो वैकुंठ लेकर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति योग के द्वारा जीव जो है वो वास्तविक जो सबसे उच्चतम स्थान है, जो सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति योग को समस्त योग पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जीवन के आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण धाम भगवान के गौलक वृंदावन धाम में जाया जा सकता है। तो इस तरह से जो पार्वती जी सती जी हैं, उन्होंने पूरा ध्यान करना शुरू कर दिया, आसन भी जमा लिया और अपने जो प्राण वायु है उसको नाभि से कंठ, हृदय तक, हृदय से कंठ और कंठ से भवों के बीच में लेकर आई हैं। और ये शिव जी की अति प्रिय पत्नी, जिनको सदैव शिव जी अपने अंक में विराजमान करते हैं, आज अपना प्राण त्याग रही है। तो यहाँ पर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितमङ्कमादरम् जिहासति रक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनीलाभिधारम्। एवं स्वदेहं महतां महीयसा, एवं मतलब इस तरह, स्वदेहम यानी अपना शरीर। अब वो देखो यहाँ पर एक बात बहुत सुंदर है कि शरीर जो है वो आत्मा इसके अंदर रहती है, लेकिन शरीर तब तक चलता है जब तक आत्मा उसके अंदर है, और जब चाहे आत्मा वहां से निकल सकती है। तो योगी की मर्जी से, और कुछ तो जो है वो समय आने पर तो मृत्यु सबकी होनी ही है। तो यहाँ पर कहते हैं सदेह महता महीय से,
महता मतलब महान संतों का, और महीयसी अर्थात पूज्य, ऐसे महान संत जो पूज्य हैं उनके, मुहु मतलब बार बार, समारोपितम मतलब बिठाना, अंकम मतलब अपनी गोद में। शिव जी हमेशा जब कथा करते थे ना, तो पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाते थे। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां बैठे होते थे। शिव जी बहुत प्रेम करते हैं पार्वती के साथ। और ऐसी उनकी प्रिय पत्नी जो आदरा मतलब बहुत ही आदर के साथ, जी हाँ सती, अब सती जो है वो अपने इस शरीर को त्यागने जा रही है, हाँ करने की इच्छा से। क्यों त्याग रही है? दक्षा रुषामा मनस में, दक्षा रुषा, क्योंकि वो दक्ष के द्वारा बहुत ज्यादा क्रोधित है, उनको बहुत ज्यादा क्रोध है, दक्ष पर रोष है। तो मनस्विनी यानी स्वेच्छा से, दधार अर्थात स्थापित किया, उसने क्या स्थापित किया? गातेषु, गातेष्वनि दधार गातेष्वनिल अग्निधारणा, अनिल अग्निधारणा मतलब अग्नि तथा वायु का ध्यान। अब जैसे ही वो ध्यान करने बैठी है, अपने प्राण वायु को ऊपर तक पहुंचाया है, अब वो अपने इस प्रिय शरीर को त्यागने के लिए क्या करती है कि अग्नि तथा वायु का ध्यान करके वो अग्नि में प्रवेश करने का प्रयास करती है। अनुमान, इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बिठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ किया। अब वो त्यागने के लिए बस अग्नि को आवाहन कर। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, शिव जी को यहाँ पर समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ बात बताया गया है। एवं स्वदेहम महता महीयसा, मतलब जितने भी देवी देवता हैं उसमें शिव जी क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो बताया गया है, यद्यपि दक्ष ने सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव जी सती को अपने गोद में बैठाकर विभूषित किया करते थे। तो शिव जी कितना प्रेम से वो अपनी गोद में उनको बिठाते थे। उसे आदर का बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार सती का शरीर सामान्य न था, तो भी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। तो क्योंकि ये शरीर जो है वो दक्ष प्रजापति का दिया हुआ था, इसके कारण वो उससे बहुत ज्यादा दुखी थी कि ऐसे द्वेषी की पुत्री में क्यों हूँ। तो सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगति करते समय सावधान रहे जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको सबको इस बात का अनुकरण करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों की संगति से सावधान रहना चाहिए जो कि वैष्णव की निंदा करते हैं और जो उच्च अधिकारी हैं उनके प्रति अवज्ञा करते हैं। अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर रहे। ऐसा बताया, अवैष्णव की संगति कभी संग त्याग असतो। यदि भक्ति में उन्नति करनी है तो फिर क्या करना चाहिए? अभक्तों का संग सबसे पहले त्याग देना चाहिए। तो क्योंकि भक्तों की संगति से वह आत्म साक्षात्कार के पद तक उठ सकता है। श्रीमद् भागवतम में कई स्थानों पर इस प्रकार बल दिया गया है, यदि कोई सांसारिक विघ्नों से मुक्त होना चाहता है तो उसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए। यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो सिंपल है, भक्तों का संग कीजिए और
यदि सांसारिकता को बनाए रखना है तो संसारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। सिंपल है, आपको करना क्या है, बस ऐसे व्यक्तियों की तलाश कीजिए। आपको कैसा बनना है, भौतिकता की ओर आगे बढ़ना है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको भौतिकता में कैसे आगे बढ़ने, कैसे प्रोग्रेस करेंगे वो आपको बताएंगे। और यदि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है तो जो भक्ति में आगे हैं उनकी संगति करनी चाहिए। और यदि सांसारिकता के को बनाए रखना है तो संसारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं बस खाली संसार की चर्चा करते हैं, घूमना फिरना खाना पीना ये वो, और न्यूज़पेपर इत्यादि इस चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीवन की भौतिकतावादी पद्धति विषय जीवन पर आधारित है। यानी जो जीवन की भौतिकतावादी पद्धति, यानी कि जो हम भौतिकतावादी जो जीवन की पद्धति है जैसे हम अभी जी रहे हैं, लोगों की संगति पर डिपेंड करती है। जैसे उनके पास संगति होगी वैसा ही वो बन जाए। आज देखिए कितने सारे हमारे बच्चे होते हैं घर में तो उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, जब वो दोस्तों के साथ जाते हैं तो गलत शिक्षा से प्राप्त करके गलत कार्य करना शुरू करते हैं। तो संग से बहुत महत्व होता है, इसलिए प्रार्थना करनी है ना तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे बच्चों को अच्छे भक्तों का संग दीजिए। बस ये प्रार्थना स्वीकार हो जाए ना, और कुछ भी स्वीकार करके प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि यदि संतान जो है वो सुरक्षित है, वो आध्यात्मिक रास्ते पे चल रही है तो आपका जीवन सुरक्षित है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार विषय जीवन में लिप्त रहना और विषय लोगों के संगति करना, इन दोनों को की वैदिक सहायता में भर्त्सना की गई है। विषयी लोगों के साथ रहना और उनके आदेश को स्वीकार करना, और ऐसे जो विषयी लोग हैं उनके उनके साथ जो है वो बहुत घुल-मिल करना ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आता है। तो जैसे अगर कोई भौतिकतावादियों का संग करता है विषय जो है, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो रुक जाती है। तो हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कैसे लोगों का संग करें, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया क्योंकि वह उन्हें दक्ष प्रजापति से प्राप्त हुआ था। वे अपने को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थी, जिससे वे शिव जी की अनुकूल निष्कुल निष्कलुष संगति कर सके। वस्तुतः यह स्पष्ट है कि अगले जीवन में वे हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और तब वे फिर शिव को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तो ये पहले से ही डन है कि अभी वो हिमालय के घर में पार्वती के रूप में प्राप्त होंगी और फिर उनका विवाह जो है वो शिव जी के साथ। सती तथा शिव जी का संबंध जो है वो सनातन है, यहाँ तक कि शरीर के बदलने पर भी उनका संबंध निश्चित नहीं होता है। तो उनका जो संबंध है वो आध्यात्मिक है। ये संबंध जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, शरीर हो या ना हो। इससे पहले भी शरीर ने सती ने बहुत सारे शरीर त्यागे हैं, लेकिन फिर भी वो जब भी जन्म लेती है तो शरीर जो है उनको जो भी मिले, लेकिन वो शिव जी के साथ ही भगवान की सेवा करती है। तो यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सती ने क्या किया है, सती ने शरीर को त्यागने की पूरी तैयारी कर दी। अब अंतिम क्रिया क्या है, शरीर को त्यागने के लिए जो अंतिम क्रिया है वो है आपको किसका स्मरण करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाकी सारी चीजें करें या ना करें, बाकी ये चीज बहुत बहुत ज्यादा
मायने रखती है कि उस समय आपने ध्यान किसका किया। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र, तुम जिस जिस भाव को याद रखोगे ना, वैसा वैसा तुम प्राप्त करोगे। तो अगर तुम मुझे याद करते हो तो भगवान कहते अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह पयाति समद्भाव यान्ति मानसृत्य संशय। तो जो अगर मुझे याद करेगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त, अगर वो मुझे याद करेगा और अपने शरीर को त्यागेगा तो उसे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। और अगर कुछ और को याद करके फिर शरीर को त्यागेगा तो वो मिलेगा। यम यम वापस स्मरण भाव त्यजत्यन्ते। तो यहाँ तक जो है मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, आगे कहते हैं कि उस समय शिव जी की पत्नी सती जो है शिव जी को स्मरण करना प्रारंभ करती है। और मैत्रेय जी कहते हैं, तत्त स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरुश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागिना ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजस्व। ततः वहां पर स्वभर्तु यानी अपने पति के चरणाम्बुज आसवम यानी चरण कमलों के अमृत पर। और जगत गुरु कैसे पति हैं उनके, जो कि जगत गुरु हैं, चिंत्याति यानी चिंतन चिंतन करती हुई। अभी वो ऐसे शिव जी का, अपने पति का, जो कि जगत गुरु है, ब्रह्मांड के गुरु हैं, उनका चिंतन करती है। चिंत्यति उनका चिंतन करते हुए ददर्श देहो हत कल्मष सती। ददर्श देखा, देहो अपने देह को, हत कल्मष पाप का विनाश, कि ये जो है इस शरीर के द्वारा मैंने पाप किया है और उस पाप के द्वारा मुझे अपना दंड को, तो पाप का विनाश करना। सती, यह जो सती है वो सद्य तुरंत प्रज्वल यानी सद्य प्रज्वल समाधिना समाधि जागना समाधि जग आग्निना यानी ध्यान से उत्पन्न अग्नि। अब जो सती है वो भगवान शिव जी जो जगत गुरु हैं उनके चरणों का ध्यान करती है और अपने आप को अग्नि में जला देती है। बैठ गई थी आसन पर, ध्यान किया, स्मरण किया शिव जी का, और उनका शरीर जो है वो भस्म होने लगा। अनुमान, सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो अब उन्होंने अग्नि को ध्यान लगाया, शिव जी को स्मरण किया और पूरे शरीर में जो है अग्नि भड़क। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि सती ने तत्क्षण अपने पति शिव जी के चरण कमलों का ध्यान किया, जो भौतिक जगत का संचालन करने वाले 3 देवताओं में से एक है। तो शिव जी की पत्नी है, और इस तरह से बताया गया कि जैसे ही उन्होंने शिव जी को स्मरण किया, उसी समय जो अग्नि चक्र है वो तो ऊपर तक आ ही गया था, अब सारा अग्नि जो है वो जलने लगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्हें चरण कमलों का ध्यान धरने से ही इतना आनंद मिला कि वे अपने शरीर के सारे संबंध भूल गए। यह आनंद निश्चय ही भौतिक था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्याग। तो ये शरीर त्याग किसी भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ था, ना ही भगवत धाम जाने के लिए हुआ था, बल्कि एक
दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए। तो ये भौतिक है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो वह अपने मन को भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर भी तो ये कितना महान कहानी है कि किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भक्त जो है उसका आनंद क्या है? अपने मन को भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान। तो किस तरह से सती का मन जो है वो शिव जी के चरण कमलों में लगा। जब भक्त का जो मन है वो भगवान के श्री चरणों में एकत्रित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, तो उसको कितना आनंद आनंद आता है। तो भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है। कुछ नहीं करो। अभी देखो भक्ति करने में बहुत सारे कार्य होते हैं। नाम जप करना है, आरती करनी है, भोग लगाना है और श्रृंगार करना है, भगवान के लिए विभिन्न सेवा करनी है। आप कुछ भी यदि नहीं करते, खाली बैठ जाते और भगवान के सामने बैठकर भगवान के चरणों की ओर देखते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान लगाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे जितना जितना देर तक आपके हृदय में भगवान की जब मन जो है वो भगवान में एकत्रित हो जाता है, जब भगवान को स्मरण करना ध्यान लग गया ना, उस समय कितना आनंद आता है भक्त को, वो तो वही जाने। जैसे कुछ कुछ ऐसा होता है ना, हमसे कोई पूछे कि स्ट्रॉबेरी का टेस्ट कैसा होता है, तो स्ट्रॉबेरी का टेस्ट कैसा होता है हम यही बताएंगे, थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा मीठा होता है और खा के बस माउथ में ऐसे यमी जैसा लगता है। लेकिन क्या सामने वाले को समझ में आएगा? सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाले ने खाया नहीं। रियल टेस्ट, सारे फ्रूट जो है वो खट्टे मीठे होते हैं। ऑरेंज को देखो वो भी खट्टा मीठा है, और इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उसका टेस्ट जो है वो इसके का उसी को समझ में आ सकता है जो कि उस टेस्ट को टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने से ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य गुणों के अतिरिक्त सब कुछ भूल जाता है। फिर उसको कुछ नहीं याद रहता, फिर उसको बस खाली अपना कृष्ण याद रहता है। यही योग समाधि की सिद्धि है। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे ध्यान से सती समस्त कलमश से मुक्त हो गई। यहाँ पर बताया गया है कि सती ने जैसे ही भगवान का ध्यान किया, जगत गुरु चिंतयात न चापा, तो इस तरह से उनका मन जब भगवान कृष्ण शिव जी के चरण कमलों में केंद्रित हो गया, तो कुछ भी और याद नहीं। और यही सबसे बड़ी सिद्धि है कि हमारा मन बस ऐसा करे कि संसार बहुत पीछे छूट जाए। लेकिन हमारा तो उल्टा है ना, हम तो संसार को ऐसे स्मरण करेंगे कि भगवान ना जाने कहाँ छूट जाए। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह कल्मश क्या है। यह कल्मश दैश्य प्रति देहात्म बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में उन्हें यह सब भूल गया। सब भूल गए। पहले उनको लग रहा था कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ, मैंने इतना मान सुना है, लेकिन जब भगवान में मन लग गया तो वो सब जो बंधन है वो समाप्त हो, और अपने अपने शरीर का मात्र शाश्वत दास। हाँ, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु समाधि में उन्हें यह सब भूल गया। तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने को परमेश्वर का मात्र शाश्वत दास समझ लेता है, तो यह समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के सारे कल्मश जल गए।
तो यदि कोई योग अभ्यास नहीं करता है, यदि कोई इन प्राणवायु को एकत्रित नहीं करता है, लेकिन जब उसे ये लगता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ और मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये ही जो है वो समाधि है। तो यह समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के सारे कल्मश खत्म हो गए हैं, जल गए हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि इससे यदि इसी जगत में रहते हुए कोई अपने सारे शारीरिक संबंधों को भुला देता है और आत्मा की में स्थित हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि के अनुसार योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। जितने भी भौतिक कल्मश हैं, जब मन भगवान में लग जाता है, जब भगवान का स्मरण करता है, तो सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं। योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है। यदि वह इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने को महान योगी बताता है, तो वह प्रामाणिक योगी नहीं है। तो अगर योग अवस्था में प्रवेश करने के बाद भी सारे शरीर और शरीर से रिलेटेड व्यक्ति संबंधों को इतना यदि कोई अपना मानता है, तो ये वास्तविक योग नहीं है। ये तो बस ऐसे ही एक व्यायाम हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी कहते 2.4.15 में चौथा सेकंड सॉरी दूसरा सेकंड चौथा अध्याय श्लोक नंबर 15 में कहा गया है, यकीर्तनम या स्मरणम यदक्षणम। तो जिसको स्मरण करना, जिसको कीर्तन करना, उस भगवान को। हरे कृष्णा, जस्ट अ सेकंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने को परमेश्वर का मात्र दास, शाश्वत दास समझ लेता है, तो ये समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि में भौतिक आसक्ति के सारे कर्मश जल गए। ये वास्तविक अग्नि है, जिसके अंदर जो है वो सिर्फ इतना ही ध्यान रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं। और ये प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि इसी जगत में रहते हुए कोई अपने सारे शारीरिक संबंधों को भुला देता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि यह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होता है। तो अग्नि जलाना जरूरी नहीं है, भौतिक संबंधों से विरक्त होना जरूरी है। अग्नि जले या ना जले, यदि जीव अपनी स्थिति को समझ गया है, अपनी वास्तविकता को जान गया है, तो वो वास्तविक समाधि है। योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है। यदि वह इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने को महान योगी बताता है, तो वह प्रामाणिक योगी नहीं है। यदि वो योग कर रहा है और फिर भी उसका आकर्षण भौतिक जगत में है, भौतिक संबंधों में है, तो वो वास्तविक योग नहीं है। श्रीमद् भागवतम 2.4.15 में ऐसा बताया गया, यत्कीर्तनम यत् श्रवणम यदक्षणम। तो ऐसे भगवान को जब आप उनके विषय में गाते हैं, उनके विषय में श्रवण करते हैं और उनको स्मरण करते हैं, तो केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, कृष्ण चरण कमलों के स्मरण, भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मश देहात्म बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाता है। यह प्रभाव बिना किसी एक क्षण के विलंब से तत्क्षण हो जाता है। तो केवल जब हम नाम उच्चारण करते हैं, श्री प्रभुपाद जी समाधि की सबसे सरल, सबसे सुगंध, सबसे सुंदर जो क्रिया है उसको बताएं। आपको क्या करना है? यदि समाधि में पहुंचना है, यदि आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान से बैठिए, आसन लगाइए और शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे यदि नाम जप करते हैं ना, तो भी जीव जो है वो वास्तविक समाधि में आकर पहुंच जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि देहात्म बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाता है, यह प्रभाव बिना एक क्षण के विलंब के तत्क्षणित मतलब तो जल्दी हो जाता है। ये सारी परिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करने की जरूरत नहीं है। केवल जो है वो नाम स्मरण करने से ही समाधि की स्थिति तक पहुंच जाता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सती द्वारा शरीर त्याग का अर्थ है कि सती ने दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर त्याग दिया। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि सती बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक विग्रह है, अतः जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, वरन दक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। अन्य टीकाकार भी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपने आप को मेनका के गर्भ में स्थापित कर लिया, जो उनकी भावी माता है। उन्होंने दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और वे तुरंत एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर तो त्यागा है, लेकिन वो जो योग की वास्तविक स्थिति है वो क्या है कि आध्यात्मिक शरीर मिले, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान के धाम में जाने का था ही नहीं। उनका उद्देश्य तो पुनः शिव जी को प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का स्थानांतरण किया, सती का देह त्यागा और पार्वती के रूप में मेनका देवी के गर्भ में प्रवेश किया। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही सती ने अपना शरीर त्यागा तो फिर उस समय क्या होता है, यहाँ पर मैत्रेय ऋषि बताते हैं, तत्पश्यतां के भुवि चाद्भुतं महत् हा हेतिवाद महान जायत हन्त प्रिया देवतामस्य देवी जहावसुन्केन सती प्रकोपिता। तत्पश्यताम, जैसे ही देखा कि शरीर जो है सती का वो इस तरह से भड़कती हुई अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में जल रहा है। खे मतलब आकाश में, भुवि भुवि यानी पृथ्वी पर, अद्भुतम ये अद्भुत दृश्य देखकर, महत मतलब अत्यधिक, हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया, सती क्यों जल रही है, क्यों सती के शरीर। जब किसी की मृत्यु होती है ना, जब तक जीव जिंदा होता है ना, उसकी इतनी ज्यादा कदर नहीं होती है। मरने वाला मरना शुरू हो गया ना, जैसे मर गया ना, तब सब उसके बारे में क्या हुआ, क्यों मरा, कैसे मरा, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सब कहने लगे, आहेतिवाद समूहान जाय सनु जायत, कि क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ। सब एक दूसरे के अत्यंत शोर होने लगा कि आखिर हुआ क्या, क्यों सती ने अपने प्राण त्यागे। तो हंत हंत प्रिया देवतमस्य देवी, के प्राण प्रिय देवतमस यानी जो शिव जी की प्राण प्रिय देवी है, उन्होंने अपने शरीर को क्यों त्यागा है। जहाँ वसुन सती प्रकोपिता, जहाँ जहाँ मतलब त्यागा क्यों है, असून मतलब अपना प्राण, केना मतलब दक्ष द्वारा, सती प्रकोपिता, सती क्यों आखिर दक्ष प्रजापति के प्रति क्रोधित थी कि उन्होंने वो जो शिव जी की इतनी प्रिय पत्नी है, उन्होंने अपना शरीर क्यों त्यागा। तो पृथ्वी पर, आकाश में, हर जगह पर हाहाकार मच गया कि आखिर सती ने इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा जो है कदम क्यों उठा। अनुवाद, जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक परम पूज्य देवता शिव जी की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के देवताओं में कोलाहल मच गया, क्योंकि सती राजाओं में श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या और देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी की पत्नी थी। वे इतनी
क्रुद्ध क्यों हुई कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वे एक महापुरुष की पुत्री और एक महात्मा की पत्नी थी, अतः उन्हें किसी प्रकार का अभाव तो था नहीं, किंतु तो भी उन्होंने असंतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। सचमुच यह आश्चर्यजनक था। अक्सर ज्यादातर लोग जो है वो शरीर त्यागते तो अभाव के कारण त्यागते। पति ने कुछ सम्मान नहीं किया, या पति जो है वो उसको उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं करता, या पिता के द्वारा बहुत उसकी अपेक्षा होती है, या कुछ ऐसा होता है अभाव के कारण। लेकिन दक्ष प्रजापति जैसा पिता और सर्व जितने भी देवों में देव महादेव की पत्नी, उन्होंने जब शरीर त्यागा तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। इसलिए सारे देवी देवता ब्रह्मांड जो है उसमें कोलाहल मच गया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे वे अपने पिता या पति से संबंधित होने के कारण प्राप्त ना कर सकती थी, किंतु तो भी किसी कारणवश वे असंतुष्ट थी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में 1.2.6 में बताया गया है कि मनुष्य को वास्तविक संतोष ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। जब तक जीव जो है वो भगवान का भक्त नहीं बन जाता, तब तक उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। तो वास्तविक संतोष प्राप्त करना चाहिए, किंतु आत्मा, शरीर, मन तथा आत्मा ये सभी तभी संतुष्ट होते हैं जब परम सत्य के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। सवै पुंसां परो धर्मो यतोर्भक्तिर् अधोक्षजे अहितुकीया प्रतिहिताः ययात्मा सुप्रसिद्ध। जीव तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वो भगवान का भक्त नहीं बन जाता, चाहे वो महादेव की पत्नी ही क्यों ना हो या दक्ष प्रजापति की पुत्री ही क्यों ना हो। संतुष्ट तभी तक नहीं हो सकता जीव जब तक कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता। और अगर वो भक्ति करता है फिर बल्ले उसे किसी महान व्यक्ति की पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं मिलता, भले ही वो किसी महान व्यक्ति की पुत्री नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो वो संतुष्ट है। भले उसके पास धन नहीं है, सौंदर्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, बल नहीं है। ये कृष्ण की जो परोधर्म है, अहितु की यतुर भक्ति अदुक्षजा, उसी के द्वारा आत्मा का अर्थ है परम सत्य। यदि कोई भगवान के प्रति ऐसा अटूट प्रेम उत्पन्न कर लेता है, उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होता है। अन्यथा इस जगत में या अन्यत्र संतोष की कोई संभावना नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस पूरे कथा का कंक्लूजन यही दे रहे हैं कि भक्ति ही संतोष देता है। और अगर जब तक जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो रोज रोज जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण हम रोज रोज जल कर मुक्ति रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को, अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं, अपने जप को अच्छे से कर सकूं और अपनी सारी सेवाओं को समय पर और अच्छे तरीके से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की चैतन्य महाप्रभु की जय हो। वैष्णव शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।